ठाकुर जी की जो वांग्मयी मूर्ति, श्रीमद् भागवत जी जो ठाकुर जी की परम वांग्मयी मूर्ति है, वही श्रीमद् भागवत जी हमारे और आपके इस जीवन में मंगल करें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए मथुरा जी के इस पवम पवित्र तट पर, श्री यमुना जी के परम पवित्र तट पर हम और आप इस श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा की पाठशाला के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी आयोजक मंडल के सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने के सामवेद की कक्षा में लोगों का रुझान नहीं था, इस कारण से सामवेद में थोड़ा लोग हिचकिचा रहे थे जुड़ने में, परंतु यहाँ भागवत जी की पाठशाला में आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की उपस्थिति सराहनीय है। और सबसे अधिक प्रणाम बद्री प्रसाद जी के लिए। आप बहुत बुजुर्ग हैं, फिर भी आप सदा स्नेह बनाए रखते हैं कि जिस पाठशाला में भी हमारी सेवा लगती है, चाहे वो सामवेद की पाठशाला हो या श्रीमद् भागवत जी की पाठशाला हो, आप हम पर अनुग्रह करते हैं, उसके लिए आपको बार बार नमस्कार आदरणीय बद्री प्रसाद जी को। सभी पधारे हुए महानुभावों को सादर फिर एक बार जय श्री कृष्णा। श्री यमुना मैया की कृपा से, श्री यमुना महारानी की कृपा से, क्योंकि श्री यमुना जी ही भक्ति को देने वाली हैं। और श्री जब व्रज की गोपिकाएं आई हैं उद्धव जी के पास, तो नारद जी ने भी उनको श्री यमुना जी का ही आश्वासन दिया, क्योंकि श्री यमुना जी ही ठाकुर जी से जब स्वामिनी जी को मिलाने का माध्यम है, तो हम और आप तो सामान्य जीव हैं। जब श्री स्वामिनी जी ठाकुर जी से वियोग अनुभव करती हैं, तब श्री यमुना जी ही ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी का संयोग कराकर इस श्रृंगार तीर्थ पर, श्रृंगार घाट पर दोनों युगल को विराजमान करके वाम बाहु धृत वाम कपोलों का जो युगल स्तव है, वह इसी युगल का श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत जी और मथुरा में बहुत साम्यताएं हैं। मथुरा में जो लीलाएं ठाकुर जी ने आज से 5000 वर्ष पहले की, वे सभी श्रीमद् भागवत जी का आधार है। और ऐसा ही नहीं केवल दशम स्कंद ही हो, कि भक्ति श्री मथुरा वृंदावन में आकर ही नवीन एवं स्वरूपिणी, उसको उसका स्वरूप यही नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ, और यही नारद जी को संकादिकों के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हुई। संप्रदायों में और आचार्यों में भी जगत गुरु निम्बारकाचार्य, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य जी और श्री मध्वाचार्य जी महाराज, इन चारों सहित श्री शंकराचार्य जी महाराज की साधना भूमियों में मथुरा का भी नाम श्रेष्ठ रूपेण गण्य है। और मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, किसी तीर्थ के लिए श्रीमद् भागवत जी ऐसा उद्घोष नहीं करती, न काशी, न कांची, न अवंतिका, न द्वारावती, कहीं। लेकिन ठाकुर जी ने जहाँ अजन्मे ने जन्म लिया, उसी अजन्मे की जो जन्मभूमि है, उसी के लिए श्रीमद् भागवत जी दशम स्कंद पहला अध्याय 23वां श्लोक का उत्तरार्ध है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। तो मथुरा जो है वह स्वयं भगवान है, और भगवान ही स्वयं भागवत जी हैं, इसलिए मथुरा और भागवत जी दोनों एक दूसरे के परम करीब। इस प्रकार अगर आप सभी लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हो तो ज्यादा आनंद रहेगा। क्या है कि आप लोगों का मुख दर्शन होता रहेगा, तो मेरे को भी बोलने में थोड़ा थोड़ा सभी के लिए आनंद रहेगा, यदि किसी को आपत्ति ना हो तो। ठाकुर जी सभी का मंगल करें। श्री भागवत जी जो मंगल करने वाली कथा है, प्रणाम गुरु जी, मैं भी थोड़ा तो सकल मंगलदायिनी श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का जो सकल वांग्मय स्वरूप है, वही नित्य वांग्मय स्वरूप जो सभी का मंगल करने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, प्रभु के मंगल की आरती, और पापियों को पाप से है तारती।
ठाकुर जी की जो श्रीमद् भागवत जी है, ये ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है। और जब हम ठाकुर जी का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं में स्वयं को रमाना चाहते हैं और उन्हीं में अपने जीवन को, क्यों? क्योंकि कुछ भी सार नहीं है, असारे संसारे विषम विस्पारे। ये संसार जो है ये विषम है, असार है, यहाँ कुछ सार नहीं है। सार है तो केवल और केवल ठाकुर जी। अन्य सभी आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी अर्थात वेद, जिसमें कि और गीता जी और उपनिषद, इन तीनों को ही प्रमाण माना। परंतु वल्लभाचार्य महाराज ऐसे हुए, महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री विष्णु स्वामी जी की जो परंपरा है, जो रुद्र वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है, जिसके अंतर्गत श्री भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का जो रुद्र गीत है, वही भक्ति का सर्वप्रथम, जिसे हम और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से सूत्र बिंदु है, और जिसी के उसके ही आधार पर नारद जी महाराज के भक्ति सूत्रों को इस भक्ति संप्रदाय का सबसे अधिक श्रेयस्कर और मूल प्रामाण्य माना जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए जो वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र लिखे, तो वेदानि कृष्ण वाक्यानि अर्थात गीता जी ब्रह्म सूत्रम तथैव च समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। समाधि भाषा जो व्यास जी महाराज की है वह परम हंसों की संहिता है। आजकल श्रीमद् भागवत जी का व्यापार होता है, तो श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम महात्मा है स्कंद पुराण का, उसके अंतर्गत स्पष्ट वर्णन है श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्यता कर्ण लोभे नो कथा सारस्ततो कथा। ये परम हंसों की वृत्ति है। सिंगनी का दूध है, स्वर्ण के पात्र में टिकता है। कि सुखदेव जी महाराज को देख करके जब उन स्त्रियों के मन में भेद उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु व्यास जी को देख करके जब भेद उत्पन्न हो गया, तो व्यास जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों क्यों? तो वह उत्तर था कि सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, और यह जो ठाकुर जी का नित्य तत्व श्री भागवत जी है, यह केवल और केवल परमहंसों के लिए है। पारमहंस्यायम संहिता इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि सुखदेव जी महाराज संसार से निर्लेप थे। श्रीमद् भागवत जी में दो लोगों के लिए चेतावनी मृत्यु की मिली, दो लोगों की मृत्यु का वृत्तांत है। अब हमको अपनी मृत्यु का भय है या हमारी मृत्यु के लिए हम लोग निर्भय हैं, इसका जो निर्णय है वो श्रीमद् भागवत जी करती है। राजा परीक्षित और कंस, इन दोनों के लिए मृत्यु का ही भय था, परंतु एक को 7 दिन का भय था, एक को 8वें गर्भ से भय था। और जब आपके इन्हीं दोनों ने जो अपना भय था, एक ने अपने भय के कारण ही अन्याय का रास्ता चुना और दूसरे ने अपने भय के कारण धर्म का रास्ता चुना। भय राजा परीक्षित को भी था और भय कंस को भी था। कंस को अष्टम गर्भ से मृत्यु होने का भय था और राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होने का भय था, परंतु राजा परीक्षित ने धर्म को नहीं छोड़ा और इसीलिए उनको श्रीमद् भागवत जी के रूप में वह यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का वह परम धन प्राप्त हुआ। तो सुखदेव जी ने परिपक्वता देखी कि हाँ, राजा परीक्षित इस कथा को धारण करने के योग्य हैं, तभी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अन्यथा इतने सारे ऋषि, इतने सारे मुनि, इतने सारे ब्रह्मज्ञानी जब वहां उपस्थित थे, तो कोई भी राजा को मोक्ष देने का साहस क्यों नहीं कर रहा था? क्यों? क्योंकि राजा की परिपक्वता थे। इस प्रकार पात्रता का जो मापदंड है, वह राजा परीक्षित की योग्यता की परीक्षा दी कि राजा परीक्षित को कितनी योग्यता है, उस कथा को धारण करने की कितनी
तो उसी कथा को धारण करने की योग्यता जब राजा परीक्षित में आई, तब वह सुखदेव जी महाराज का सानिध्य मिला और ठाकुर जी की यह कृपा श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हमारे और आपके मध्य में आई। आज कंस के पथ पर चलना कोई नहीं चाहता और राजा परीक्षित के मार्ग को छोड़ने के लिए किसी का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने मृत्यु का भय दूर करने के लिए ही तो इस मोक्ष कथा का रसपान किया है। सप्ताह कथा की जो यह पाठशाला है, इसमें आप श्रीमद् भागवत जी का सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस है, तो हम और आप कोशिश करते हैं कि पहले ये जो मूल है इससे तो हमारा आपका परिचय हो कि श्रीमद् भागवत जी का मूल क्या है। महोदय, श्रीमद् भागवत परीक्षित जी का का मतलब क्या? जी सागर जी क्या परीक्षित का कहा, मतलब, दोबारा पूछिएगा। परीक्षित का मतलब क्या है? परीक्षित शब्द का अर्थ? परीक्षित शब्द का अर्थ है परिरक्षित, परि इति रक्षितो यस्य सपरीक्षितः। और परीक्षित जी का मूल नाम है विष्णुरातः, जिसको विष्णु ने रक्षित किया। विष्णु आतेन यस्य स विष्णुरातः, और मरे हुए को पुनः रक्षित किया गया, इसीलिए परीक्षित जो राजा है, दोबारा जन्म जिसको ठाकुर जी ने संपूर्ण महाभारत में सभी का वध किया, इतने असुरों का वध किया और जन्म दिया, रक्षा करी तो केवल एक व्यक्ति की करी, वो राजा परीक्षित था। क्यों? क्योंकि वही राजा परीक्षित इस लोक में श्रीमद् भागवत जी स्वरूप गंगा के भागीरथ के स्वरूप में हमारे और आपके मध्य में थे। परीक्षितम यस्य सपरीक्षित, जिसकी बारंबार रक्षा ठाकुर जी के द्वारा करी जाए, वही राजा परीक्षित है। गुरुजी, संस्कृत व्याकरण सहित भगवत गीता क्षम्यतां भागवतम उपलभ्यते वा? देखिए, अब आपको बता दूं माताजी, श्री यमुना जी की कृपा से जितनी कोशिश है, जितना ज्ञान है, जितना आता है, कोशिश तो यही करूंगा कि जितना आप लोगों को सहजता से समझा सकूं। ना ना, मैं पुस्तक की बात कर रही हूँ, पुस्तक मिल सकता है से आकलन करके आप मेरे को रिजल्ट आप लोगों का बड़े को देना है कि मेरी कितनी योग्यता से मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ या नहीं। गुरुजी, मैं खाली संस्कृत व्याकरण सहित पुस्तक मिलता है क्या भागवतम का, इसे पूछ रही हूँ। आती है श्रीमद् भागवत जी और श्रीमद् गीता दोनों की अन्वयार्थ आती है। हाँ, अन्वयार्थ के साथ मिलती है। गीता प्रेस गोरखपुर की अन्वयार्थ टीका आती है, उसमें अन्वय दिया हुआ है पूरा संस्कृत व्याकरण का, और फिर उसके साथ में अर्थ दिया हुआ है श्रीमद् गीता जी का, और श्रीमद् भागवत जी का भी है। आप दोनों को प्रकाशन, भागवत का प्रकाशन कौन सा है? गीता प्रेस। हाँ, गीता प्रेस को मैंने पूछा तो उनके पास व्याकरण सहित नहीं है। व्याकरण नहीं, उसको अन्वयार्थ बोलते हैं माताजी। श्रीमद् भागवत गीता अन्वयार्थ टीका। अन्वयार्थ टीका, ठीक है। वो तो बिना व्याकरण की कोई भागवत कहा कर सकता है? जब तक व्याकरण उसमें ज्ञान नहीं होगा तो कैसे शब्दार्थ सिद्ध करेगा? जी सागर जी, बीच में पंडित जी, ये बीच में कोई प्रश्न ना पूछे, उनका चलने दे, और 10 मिनट पहले ये सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। लिंक टूट जाता है, ऐसे बीच बीच में ये चर्चा नहीं हो रही है। थोड़ा शालीनता से और अनुशासन का पालन करें। या राइट। धन्यवाद नीना जी, धन्यवाद जयश्री जी सहयोग के लिए। श्री यमुना जी आपको शीघ्र ही ठाकुर जी की कृपा से श्री भागवत जी की भूमि श्री मथुरा जी के दर्शन करावे, ऐसी श्री यमुना जी से प्रार्थना। आपका शीघ्र ही ब्रज आगमन हो और इस भागवत जी को आप जीना सीखें। भागवत जी देखिए, करते सब हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन भागवत जी को यदि जीना क्या है है, आपको, लीक और तो फ्लो टूट जाता है। हम लोग भी फ्लो में बह गए थे और ये पूरा बीच में लीक टूट गया, तो ऐसे आनंद नहीं आएगा कथा का। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। हर जगह ये लोग ऐसे ही करते हैं, पढ़ाएंगे तो करेंगे, कथा सुन रहे हैं उसमें भी डिस्टर्ब। नहीं, सभी म्यूट रहेंगे, कल से किसी को ऑन होने की परमिशन ही नहीं की जाएगी।
आप बेफिक्र रहिए, मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, इसीलिए मेरी क्लास में से अधिकतर लोग भाग जाते हैं जो अनुशासन ही इतना करते हैं। बद्री प्रसाद जी जानते हैं, वरना मैं खुद ब्लॉक आउट कर देता हूँ। तो श्रीमद् भागवत जी जो है वो अमर कथा कही गई है, और ये जो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आते हैं, श्री वंशी अली जी आते हैं, जहाँ युगल की ललित उपासना और ठाकुर जी की श्री श्रीनाथ जी के रूप में राजसी उपासना, श्री गोपाल लाल प्यारे के रूप में वात्सल्य उपासना का जो मार्ग है, क्योंकि विष्णु स्वामी संप्रदाय में ही राग, भोग और सेवा श्रृंगार का प्रचलन है। जैसे श्रृंगार, जैसे राग, जैसे भोग वल्लभ कुल संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय में आते हैं, ऐसे अन्य संप्रदायों में दुर्लभ है। सेवा सब जगह है, प्रकार सबके उत्तम है, परंतु जो सेवा प्रकार आचार्य श्री वल्लभ ने श्री विष्णु स्वामी जी की मर्यादा को लेकर के धारण किया, ऐसा सेवा प्रकार अन्यत्र दुर्लभ है। तो वह सेवा प्रकार भी श्रीमद् भागवत जी में, जैसे ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं, जैसे कि ठाकुर जी ने शकट व्यंजन किया, तो शकट व्यंजन में कौन सा भाव था ठाकुर जी का शकट व्यंजन करने का? कौन दैत्य था जिसका उद्धार करना था? उस दैत्य का पूर्व जन्म क्या था? ऐसी बहुत सारी जो गूढ़ार्थ हैं वो श्रीमद् भागवत जी में है, क्योंकि ये सभी जो भक्त थे, जो गोपियां थी, वेद की ऋचाएं, मिथिला की स्त्रियां, वे पुरुष स्त्रियां जिन्होंने ठाकुर जी को देखा था, चाहे वह यज्ञ स्वरूप में हो, चाहे वह वराह स्वरूप में हो, जिन जिन ने ठाकुर जी से सतयुग से लेकर त्रेता तक, द्वापर तक ये वांछा करी कि ठाकुर जी हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, वे ही सभी श्रुति रूपा, पुलिंदजा, गिरिवासिनी, वनवासिनी आदि कन्याओं के रूप में, गोपियों के रूप में ब्रज में अवतरित हुई। ये सभी ठाकुर जी के लीला उपकरण थे। सागर जी कहिए। महोदय, हमारा कहने का मतलब है कि बिना व्याकरण जाने कैसे भागवत कर सकते हो? अर्थ ही नहीं कर पाएगा, शब्दार्थ देखिए, नहीं कर पाएगा। व्याकरण आती है और वैदिक हैं, सामवेदाचार्य हैं, इसीलिए आपको पढ़ा पा रहे हैं, वरना व्याकरण का देखिए, मूल पाठ के लिए व्याकरण सर्वोपरि है। यदि आप मूल पाठ सीखना चाहते हैं तो व्याकरण सर्वोपरि है। और यदि साप्ताहिक कथा है तो उसमें यदि आपको हिंदी व्याकरण अगर आपको आती है, अगर आपको वर्तनी शुद्ध है आपकी, तो आप कथा कर सकते हैं। महोदय, कितना क्या शब्द होता का है अर्थ है? कि हर जगह देखिए व्याकरण का जो हवा बना दिया गया है ना, कि व्याकरण ही सर्वोपरि है, व्याकरण के अलावा कुछ नहीं है। नैयायिक सिद्धांत जो है ना, वो व्याकरण को भी नहीं मानते। हम लोग अपने ही धर्म को वितंडावाद बनाकर, अरे व्याकरण से तो पढ़ा ही नहीं, व्याकरण के अनुसार तो अरे व्याकरण यदि इतनी है भैया, इतने बड़े बड़े व्याकरणी है ना, वो लोग आज जो लोग कुछ नहीं जानते ना, वो लोग धर्म का मजाक बनाने के लिए बड़े बड़े मंचों पे बैठे हैं, और बड़े बड़े व्याकरणी लोग अपने घर में बैठे हुए बेचारे दाल रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ा और उसको अमल में तो ला ही ना सके। उस व्याकरण की आवश्यकता कहाँ है, आप मुझे ये बताइए आज के युग में। मैं भी साहित्याचार्य हूँ, सामवेदाचार्य हूँ, और वैदिक परंपरा से, आचार्य परंपरा से पढ़ा हुआ हूँ। तो इसीलिए वैदिक जो लोग हैं उन लोगों को तो व्याकरण की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। पर हाँ, यदि हम किसी भी भाषा को या किसी भी वस्तु को, पूरा बात सुनिए, पहले बात तो सुनिए, किसी भी वस्तु को, आपका बात बिल्कुल सही है, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं सागर जी, पूरा नहीं सुने आप। आपका बात बिल्कुल सही है, यदि हम किसी भी वस्तु को यदि हम समझना चाहते हैं, तो चाहे वो कोई भी भाषा हो, ग्रामर अर्थात व्याकरण सभी का प्रारंभिक है, वेश है। यदि व्याकरण आपका ठीक नहीं होगा तो आप उसका अर्थ और अनर्थ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश ये करें कि हिंदी वाली पुस्तक साथ में रखे, साथ में हिंदी वाली पुस्तक रखें, जिससे आपको उसका अर्थ भी साफ साफ क्लियर होता चले।
और ये साप्ताहिक मैंने इसीलिए कहा था कि मूल पाठ की से संबंधित कथा रखी जाए, जिसमें एक अध्याय का मूल पारायण नित्य हो और श्लोक के साथ साथ उसका अर्थ होते होते कथा होनी चाहिए। मेरा कहना, मेरा सजेशन ये था। तो कहा गया था कि जब कथा कक्षा प्रारंभ होगी तो उस प्रकार, जिस प्रकार से आप लोगों का सभी का बहुमत होगा, उस प्रकार से इस कार्यक्रम को चलाएंगे। महोदय, हमारे कहने का मतलब है प्रश्नोत्तर अगर के सत्र, साहित्य के साथ ही भागवत का अध्ययन कराया जाए तो व्याकरण आवश्यक है, व्याकरण आवश्यक है। आपके प्रश्न का उत्तर ये है। जी जी। व्याकरण यदि नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए व्याकरण आना सर्वप्रथम आवश्यक है। जी जी बिल्कुल वही बात। क्योंकि यदि हम शुद्ध वाणी का उच्चारण ही नहीं कर सकते, शुद्ध शब्दों का उच्चारण ही नहीं कर सकते, तो फिर हमारा कथा करना अधिक सब व्यर्थ है। वही महोदय कहा गया है, न शोभते तस्त बुखार बिंदे सिंदूर बिंदु विधा ललाटे। व्याकरण शास्त्र नाम मुखम, शास्त्रों का जो मुख है वो व्याकरण है। और व्याकरण और लघु सिद्धांत की जो हमारी पाठशाला है, आप जो भी लोग व्याकरण का आनंद लेना चाहते हैं वो सभी उस पाठशाला की लिंक से जुड़े। हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के द्वारा बहुत सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती की पाठशाला चल रही है, हमारी आपके व्याकरण की पाठशाला चल रही है, साहित्य की पाठशाला चल रही है, और अब वैदिक ब्राह्मण परिवार द्वारा आप सभी के हितार्थ, आप सभी के आनंद के लिए श्रीमद् भागवत जी की पाठशाला भी प्रारंभ की गई है। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी सहयोग करते हुए इस भागवत जी की कथा का श्री यमुना तट पर बैठ करके आनंद लें। महोदय, भागवत में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? देखिए, भागवत में विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है। हर जगह, हर स्कंद में अलग अलग छंदों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं 33 छंद, कहीं कहीं 35 छंद, कहीं केवल मिलित, कहीं केवल उपजाति, कहीं केवल इंद्र प्रजा, कहीं केवल उपेंद्र प्रजा, कहीं केवल शार्दुल विक्रीड़ित, कहीं केवल आर्या, कहीं केवल जगती, जैसे छंदों का विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया गया है। और वह सब भी आपको कक्षाओं में जिस समय स्कंद प्रारंभ किया जाएगा तो उस स्कंद में कितने अध्यायों में किस किस चीज का वर्णन है, क्या क्या आपको बताया गया है, वो सारी चीजें पूर्ण विस्तार से बताई जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखिए, आज प्रथम दिवस है। जी नीना जी कहिए। तो जी देखिए कितना अच्छा आनंद आ रहा था। और ये एक कॉमन सेंस है कि भाई देखिए, क्वेश्चन एक बात प्रश्नों, बोलूं, आप भी ज्ञान अवेलेबल महिला रहिए, के लोग भी हमारे मथुरा रहेंगे। में, अब बताइए, मैं तो हमारे यहाँ एक बात है, देखिए हमारे यहाँ इतना एक बात आनंद ले रही थी वो सब, अब यहाँ पे तो वाद है। विवाद होने लग गए देखिए, और श्रोता पूरा और सरोता, विषयांतर हो गए, मार्ग भटक गए। माताजी, तो श्रोता और ये सरोता देखिए, और ऐसे देखिए, ये तो हमारे पूरा समय बड़ा हमारे मथुरा कीमती है। में, हमारे मथुरा में हम कहते अपना हैं कि श्रोता क्लिनिक दो बंद प्रकार के होते करके, हैं। अपना क्लिनिक बंद करके देखिए, किसी हमारे गुरु का आदेश आया कि यहाँ कथा हो रही है, तो गुरु के आदेशानुसार हम आ गए। बड़ी और कृपा इस तरह आपकी, से तो देखिए गुरु जी, इसलिए कुछ नहीं हो। देखिए, आज पहला दिन मैं है आपसे अभी सभी। प्रश्न करना शुरू करूंगी ना, तो वो पार नहीं होगा फिर दिन। बात तो यही है, आप सही कह रही हैं। प्रश्नोत्तरी से कोई फायदा थोड़ा ही है। किसी के ज्ञान का आकलन अगर करना है तो फिर इस कक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं आप लोगों के ज्ञान का आकलन करूं जी या बस आप आप लोग मेरे कथा ज्ञान का आकलन सुनाइए, करो। और उन लोग जो है वो ठहरिए, बाकायदा वो लोग ठहरेंगे, और आपके टाइम के अनुसार, उनके टाइम के अनुसार, उनके एक एक चीज का आप उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बाकी जो श्रवण करना चाह रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखें। देखिए, हमारे यहाँ पर दो प्रकार के श्रोता होते हैं मथुरा में, श्रोता और सरोता। तो जो श्रोता है वो बेचारे सुन रहे हैं, और जो सरोता है वो उनका आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों पर तो हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखिए सभी का काम होता है, जिसको जो आया जो काज को ताको और ना होए। तो जो ठाकुर जी ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है वो तो वही करेगा ना। जिसको सुनने में आनंद आ रहा है वो सुनेगा, और जिसको प्रश्न करने हैं उनके प्रश्नों का शेषन 10 मिनट लास्ट में। अब किसी के प्रश्न नहीं लिए जाएंगे।
तो श्रीमद् भागवत जी के ऊपर चर्चा है हमारी आपकी। श्रीमद् भागवत जी की कथा के सप्ताह के विषय में हम और आप चर्चा कर रहे हैं। मूल विषय पर रहते हुए ही हम और आप अपनी चर्चा को रखें तो यही सभी के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ सभी महाविद्वान लोग हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है उद्धव से कि उद्धव न मे भक्ता प्रणश्यति और मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसा नारद जी को आज्ञा किया। आज हम और आप सभी भाग्यमान है कि हमको आपको नारद जयंती का परम पवित्र पर्व मिला इस भागवत जी की कथा को प्रारंभ करने के लिए। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज के द्वारा ही यह श्रीमद् भागवत जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराई गई, तभी ठाकुर जी का यह जो परम धर्म श्री भागवत जी है, इसके द्वारा ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और भक्ति नृत्य करने लगी। यही वह भागवत जी का अमृत है जिसने राजा परीक्षित को संसार के लोक भय से निर्भय कर दिया, मृत्यु भय से निर्भय कर दिया, मृत्यु पास से विमुंच कर दिया, अर्थात मृत्यु पास को छोड़ दिया। ये वो अमृत रूप फल है। जैसे पका हुआ जो फल होता है ना, जो पक के बिल्कुल पक जाता है, थोड़ा बहुत गल भी जाता है, वो गला हुआ जो बिल्कुल रस से भरा हुआ फल है। शुक मुखाद्र अर्थात तोते की चोंच लगा हुआ जो अमृत रूप है, शुक मुखाद्रव संयुतम निगम कर्प तरोर गलितम फलम। अरे वह वृक्ष भी कौन सा है? तो वह निगम अर्थात वेद रूपी जो कल्प तरु है, उस वेद रूपी कल्प तरु का जो फल है वही श्री भागवत जी है। तो वेद की जो मूल है उस वृक्ष की, वह गायत्री बीज, जिससे वह वेद रूपी वृक्ष उत्पन्न है, और उस वेद रूपी वृक्ष के नाना पुराण आदि सुंदर फल फूल हैं, शास्त्र जिसकी शाखाएं हैं, वे ही परम हित कर साधक रूपी चातकों के लिए अर्थात पक्षियों के लिए निवास भूत हैं। जो मुमुक्षु जन है उनको पक्षी कहा गया। अर्थात मुमुक्षु किनको कहते हैं? जो व्यक्ति मोक्ष की जिज्ञासा रखता है कि मोक्ष क्या है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे इस जीवन में आकर भी हम अपने जीवन का जो परम उद्देश्य है, मनुष्य का जन्म आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशुभिः समाना। आहार पशु भी करते हैं, निद्रा वो लोग भी लेते हैं, भय उनको भी लगता है, मैथुन उनका भी स्वाभाविक कर्म है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में केवल और केवल धर्म की विशेषता होने के कारण ही, जिसे कि मनुष्य धर्म मानवता अर्थात विवेक कहा गया, वही विवेक इस मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य का जागृत है तो वह असत्य के मार्ग पर चलेगा ही नहीं, और वही उसके धर्म का साधन बनेगा। विवेक धैर्य का मार्ग प्रशस्त करता है, और धैर्य से ही हमें आश्रय की प्राप्ति होती है, और आश्रय अर्थात ठाकुर जी के चरणारविंद जो हमें प्राप्त करने हैं, तो हमें श्रीमद् भागवत जी रूप इस नौका को तो अपने साधन के रूप में बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण ऊतय मन्वंतरेशानु कथा निरोधो भक्तिराश्रय। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला कि कैसे
अधिकारी जीव बना जाता है ठाकुर जी की सेवा का और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। कथा का अधिकारी जीव कौन, ठाकुर जी की सेवा का अधिकारी जीव कौन, अधिकार क्या, ये सब प्रथम स्कंद में वर्णित किया गया है। और प्रथम स्कंद जो है वही अधिकार लीला कही गई ठाकुर जी की। जब हम किसी डिग्री को प्राप्त करते हैं या हम किसी पोस्ट पर बैठते हैं तो हमारा अधिकार सिद्ध होता है। तो हमारी अधिकार सिद्धि, जब हमको अधिकार मिल जाता है तो हम साधन जुटाते हैं। तो दूसरा जो स्कंद है उसका नाम है साधन लीला। अब जब हमको किसी भूमि पर कार्य करने का अधिकार मिल गया या हमने कोई भूमि खरीदी, उसका अधिकार, उसका पोजीशन हमको जब मिल गया, तो फिर हम उस पर बसावट के साधन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? उसी प्रकार से यहाँ भी द्वितीय स्कंद जो है वह साधन कहा गया। उस साधन लीला के माध्यम से हमें भगवान की सेवा कैसे प्राप्त हो, भगवान के प्रति हमारी रुचि कैसे बढ़े, भगवान के चरणारविंद का सानिध्य हमको कैसे प्राप्त हो, भगवान की प्रति तन्मयता हमारी कैसे बढ़े, भगवान के प्रति हमारी प्रीति कैसे बढ़े, भगवान के चरणारविंद में हमारी चित्त की रुचि कैसे बने, यही सर्वप्रथम और सर्वमूल कारण है। तो इसी कारण की जो निराकरण करने वाली हैं वे श्रीमद् भागवत जी हैं। श्रीमद् भागवत जी का श्लोकम, एक श्लोक, श्लोकार्धम, श्लोक का आधा भाग, श्लोक पादम वा, अगर एक पद भी उसका आप सच्चे मन से उच्चारण करके या अपने हृदय में धारण करें, जैसे सत्यम परम धीमहि, ये श्रीमद् भागवत जी का दशम स्कंद का जो मंगलाचरण है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य मृत्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा वस्तु वस्तु शास्त्र वस्तु में बुद्धम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरम सत्यो वृद्ध वरुध्यते कृतभि शुश्रूषण। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवत जी है, जिनका कि श्रवण मात्र ही श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, आज के युग में श्रीमद् भागवत जी को प्रेत भगाने वाली विद्या के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत जी जो है वह मात्र प्रेत भगाने वाली विद्या नहीं है। अरे जो व्यक्ति लक्ष्मीहीन है वह भी श्रीमद् भागवत जी में ऐसा प्रयोग है अष्टम स्कंद में, जिस समय श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय का वर्णन आता है तो उसमें एक श्लोक विशेष है। उस श्लोक विशेष का यदि हम जाप करें या पाठ करें तो हमको अखंड धन संपदा और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए नंद गो ये कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गुप्तम देवी पतिमय कुरुते नमः, ये मंत्र जो है ये दशम स्कंद में है। इस समय कात्यायनी व्रत का वर्णन किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे विभिन्न सर्व फलदायक प्रयोग हैं जो श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हमको और आपको प्राप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी जो है वह कल्प वृक्ष है, संसार के सभी भोगों को और अंत में मोक्ष को देने वाला जो कल्प वृक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत जी भगवान का वांग्मय स्वरूप है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को पुराण पुरुषोत्तम कहा गया। 18 पुराण लिख दिए, सभी वेदों का विभाग लिख दिया, 108 उपनिषद लिख दिए, परंतु व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं। व्यास जी महाराज द्वारा अपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए इस श्रीमद् भागवत जी रूप परमहंसों की संहिता का वर्णन किया गया।
आज जिसका हम मजाक बना रहे हैं ना, जिसको मंच पर बैठ के गान कथा नहीं होती, गाने और भजनों के साथ में हम केवल कथा का उपहास करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी स्वयं कह रही है, श्रीमद् भागवती वार्ता गे गे जने जने, हर घर में कार्यता कण लोभे न। जो अधिकारी है, यहाँ तक श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि विष्णु दीक्षा विहीनश्चे नादिकारक कथा श्रवे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा अर्थात भगवान विष्णु के नाम से विहीन है, उन लोगों को तो कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। लघ्वाहारम श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, उसका सभी व्यवस्थितीकरण जो है वह केवल और केवल ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। यह जो श्रीमद् भागवत जी है, यह ठाकुर जी ने आंतरिक प्रेरणा दी ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने 1 लाख श्लोक में लिखी। आप जब स्वयं कथा करें तो महाराज 2 महीना में तो लक्ष्मी जी कथा करें, और 1 महीना में नारायण व सत्संग को पूर्ण करें। तो लक्ष्मी और नारायण को जो वह सत्संग है, वही श्रीमद् भागवत जी भगवान के नित्य मुक्त स्वरूप के साथ में सभी का मंगल करने वाली कथा है। आज आप देखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी श्रीमद् भागवत जी का, आज 108 होती हैं, तो 108 में जो लोग पोथी खोलना, पाठ खोलना भी नहीं जानते, लेकिन धर्म का पालन श्रीमद् भागवत जी के अष्टोत्तर पारायणों के माध्यम से हो रहा है। इस माध्यम से कम ये तो है धर्मरूप श्रीमद् भागवत जी का पारायण तो हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी का तत्व होना, श्रीमद् भागवत जी का तत्व का ज्ञान होना, दोनों बहुत अलग है। श्रीमद् भागवत तत्व जो है वो सम्मुख है। हम गए और हमने 10-20 कथाएं कही, ठीक है, लौकिक धर्म है, अयम ही योग धर्म वही वर्तते कस्य दुष्णम, परंतु जो जानता है यदि वह भी अपराध करता है तो उसको दंडनीय स्थिति देखनी पड़ती है, उसके लिए अपराध विशेष है। श्रीमद् भागवत जी परमहंसों की संहिता है। जब हमारे हृदय में वीतरागता, संसार के प्रति निष्प्रहता जो हम में है वही सब में है, समदर्शिता आ जाती है, तभी हमें ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत जी के परिकर क्षेत्र में भी प्रवेश मिलता है। मतलब श्रीमद् भागवत जी की चर्चा, श्रीमद् भागवत जी की सेवा, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण आदि के जितने भी पुण्य हैं, वे सब तब उदय होते हैं जब ठाकुर जी की हम पर अहेतु की कृपा होती है। अन्यथा लोगों को अपने जीवन में अन्य कार्यों से तो फुर्सत ही नहीं है। और श्रीमद् भागवत जी को भी जब व्यापार बना दिया गया, तो उस व्यापार में भी जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान होना बहुत कठिन है। कलयुग के सुखदेव कहे जाते हैं श्री डोंगरे जी महाराज। जब आप कथा करते थे तो महाराज जितना धन आता था वह सारा धन उस ही शहर में जो करीब कन्याएं थी उनके विवाहों में, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं कर सकते थे अपने बालकों का, उनके यज्ञोपवीतों में, वेद पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए अन्नदान के स्वरूप में, भागवत पाठशालाओं के निर्माण के रूप में, और भागवत जी की जो गुरु परंपरा है वह गुरु परंपरा स्वयं भगवान नारायण से प्रारंभ है। भगवान नारायण से भगवान शंकर को और भगवान शंकर ने इस अमर कथा को पार्वती जी को कहना चाहा, परंतु पार्वती जी के माध्यम से यही अमर कथा सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई, और उन सुखदेव जी महाराज ने लोकोपकार के लिए यह कथा हमारे और आपके
बहुत से लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम आता है, उस पर अभी कुछ समय बहस भी हुई थी हमारी मथुरा में। परंतु श्री राधा जी जो हैं उस लीला शुक की गुरु हैं। वह शुक जो था, वह सुखदेव जी का पूर्व स्वरूप जो था, वह श्री राधा जी के हाथ का वह लीला शुक था, जो कि श्री राधिका जी का शिष्य भी था, जिसे कि श्री राधिका जी ने कृष्ण मंत्र कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कह रही, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रहे। यह जिस शुक को श्री राधिका जी पढ़ाया करती थी, वही तो था, वही शुक श्री ठाकुर जी के उस अमर ज्ञान को, अमर कथा को प्राप्त करता है। और सुखदेव जी महाराज के साथ में यह कृपा थी स्वामिनी जी की कि यदि सुखदेव जी महाराज के आगे कोई राधा नाम भी ले लेता तो सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की समाधि लग जाती। इसीलिए व्यास जी महाराज ने यह बहुत ध्यान रखा कि कोई स्वामिनी जी का नाम श्री सुखदेव जी महाराज के आगे नहीं ले, क्योंकि वे ही तो सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं। उन्हीं के द्वारा और ब्रज में ठाकुर जी और भगवती अर्थात कृष्ण काले का और एकम कृष्ण है, वही काली है, और जो गौरा है उसके जो पति हैं भगवान गौरांग, वे ही श्री गौरांगी राधिका जी के रूप में अवतरित हुए हैं। अर्थात भगवती स्वयं श्री ठाकुर जी का अवतार धारण करके और श्री भोले बाबा स्वयं इस रास तत्व को प्रकाशित करने के लिए श्री स्वामिनी जी का अवतार धारण करके पधारे हैं। ऐसी कथा भी शास्त्रों में मिलती हैं और प्रमाण सहित मिलती। स्वामिनी जी के जो शिष्य थे वे लीला शुक सुखदेव जी महाराज, उनके द्वारा वही अमर कथा जिसको कि उन्होंने उस ब्रज में देखा था जब भोले बाबा के मुख से सुनी गई, तो आपके द्वारा जब अमर कथा सुनी गई, भोले बाबा की समाधि टूटी। धन्यवाद सतीश जी। ऐसे ही नाम जी भगवान नमो नमः। बिल्कुल मैंने कहा ना कि देवी भागवत जी में इसका प्रमाण है, बिल्कुल आपने उपयुक्त किया, बहुत उत्तम। तो उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत जी है, श्रीमद् भागवत जी जो ने तो है यहाँ तक बताया जी कि राजा परीक्षित का मोक्ष न होने के कारण जन्मेजय को और महर्षि पराशर के द्वारा श्री देवी भागवत जी सुनाई गई। परंतु जब श्रीमद् भागवत जी का अमृत जिसको मिल गया, उसके मोक्ष और विमोक्ष की तो कांक्षा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मोक्ष की कांक्षा है जहां से मोक्ष का अर्थ बार बार आना नहीं है। मोक्ष का अर्थ तो केवल और केवल ठाकुर जी की नित्य लीला में समा जाना है। और ठाकुर जी की सेवा में बार बार जन्म मिले, उससे वह मोक्ष कहीं तुच्छ है जो एक बार जन्म लेकर के और विलीन हो गए। अरे ठाकुर जी जन्म दे तो बार बार अपने सेवक के रूप में, अपने दास के रूप में, अपने भक्त के रूप में, अपने किंकर के रूप में, अपने चरणानुरागी के रूप में, अपने प्रिय के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने भक्त के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में दे, अन्यथा तो मनुष्य का जन्म ही न दे। ब्रज के भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि भागवत जी की लीला का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि महाराज मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिर को। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धानन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल काल निकूल कदम की। महाराज ठाकुर जी के भक्तों को तो मोक्ष चाहिए ही नहीं। और कथनीयम सकथा,
कथा सत्कथा कर्तव्या कथनीयम यथा कथा, आत्मक कथा न कर्तव्या लोके माने बचा पर। सत्कथा भगवत कथा सबसे उत्तम जो कह, जैसे आपने कहा ना, कहा कथा, तो आप कथा, बाप कथा, लोक कथा, दंत कथा, इन चारों को छोड़ करके यदि भगवत कथा में हमारी रुचि और भगवत कथा में हमारा चित्त हो जाए तो इस जीवन का साफल्य हो जाए महाराज। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न गिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध शरीर हीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। श्रीमद् भागवत जी का 12 स्कंद का जो अंतिम श्लोक है वह क्या आज्ञा करता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, स्तम नमामि हरिम परम। श्री हराये नमः। नाम संकीर्तन जो ठाकुर जी का है वही इस लोक में मोक्ष को देने वाला है। यदि मोक्ष चाहिए और भगवत भक्ति चाहिए तो केवल और केवल ठाकुर जी की कथा और नाम संकीर्तन, इन दोनों के द्वारा ही जीवन में कितनी श्वासें हम 21,7200 श्वासें रोज लेते हैं, 21,700 श्वासें अजपा चक्र के द्वारा हमारा डेली लेते हैं प्रभु सभी लोग। और उन श्वासों में से यदि हम 100 श्वास गिन करके भी नित्य की ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के नाम के लिए समर्पित कर दें तो हमारा और आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही आ जाएगा, आहार निद्रा और भय और मैथुन, ये चारों चीजें पशुओं को भी मिली हुई हैं, परंतु धर्मो हेतेषाम, हमारे और आपके पास में क्या है? तो धर्म है। तो धर्म के लिए श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती हैं, महात्म में ही वर्णन आता है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम, सेवेस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। धर्म अर्थात ठाकुर जी स्वयं धर्म स्वरूप है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम, उन परम धर्म स्वरूप नारायण के लिए यदि इस संसार के धर्मों का अर्थात इस लौकिक धर्मों का त्याग करना पड़े तो उसमें भी संकोच नहीं करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम, सेवेस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान, और अपनी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, तृष्णा की, इन सब की जो प्रवृत्ति है इसको अंकुश लगा के जय काम तृष्णान, तो इन काम तृष्णाओं को जही करने के लिए अर्थात जीतने के लिए क्या करना है कि सेवेस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की, भले लोगों की, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की संगत करे, ढूंढ ढूंढ करके समय उनके लिए निकाले। किसी देखिए ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए, और मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे निज के घर जाए। तो यदि हमको जीवन में अपने में कुछ प्राप्त करना है तो हमको अपने से, अगर हम बड़ों की संगत करेंगे तो बड़ों की संगत में हमको सदैव लाभ मिलेगा। एक तो उनका अनुभव हमको मिलेगा, प्लस उनसे पहले जो पूरी पीढ़ी निकल गई उसका अनुभव हमको मिलेगा, और जो समय उन्होंने जिया उस समय की प्रासंगिकता आज वर्तमान में कितनी है वो हमें अपनी लौकिकता में भी देखने को। सेवेस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान, और तीसरा कहा कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे की भलाई बुराई निंदा
उसने क्या किया, अरे भाई उसने किया, उसका किया वो भोगेगा, हमको थोड़ा ही उसके किए का फल भोगना है। यदि उसके कुकृत्य पे, उसके कुकर्म पे हमारी बुद्धि गई और हमारा इंटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हुआ, तो उस तरफ हमारा जो पुण्य है वो क्षीण हुआ, हमारा समय था वो हमने गवाया, और फोकट में अपने सिर में एक नया दर्द और पैदा किया कि अपने काम तो, अपने सिर दर्द तो समझते नहीं है लोगों पर, और हम दूसरों की तरफ देख देख के अन्य से दोष। तो इसीलिए इस जो लोगों की प्रवृत्ति है ना, दूसरों को तरफ देख करके अपनी, एक तो सबको दिखती है कि हमने सामने वाले की तरफ एक उठाई, लेकिन हमारी तरफ जो 3 उठ रही हैं उनको भी तो हमको देखना चाहिए। 3 अगर हमने एक आपकी तरफ की तो 3 हमारी तरफ हुई ना, और ये 5वां जो बैठा है पंच परमेश्वर, ये सबका न्याय कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि सेवेस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों के गुण दोषों की चिंता करने के लिए आपके पास में समय है, परंतु ठाकुर जी का चिंतन करने का समय नहीं है। यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। भागवत जी का सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है कि आप दूसरों की तेरी मेरी में छोड़ करके केवल और केवल ठाकुर जी की ही करें। तो यही हमारी और आपके जीवन के और श्रीमद् भागवत जी की इस कथा के सफल होने का रहस्य है। ये सफल तभी होगा, ये मनुष्य का जीवन और ये भागवत जी की कथा, जब हम इसको अपने आचरण में कुछ तो 1% तो लेके आए। अन्य से गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा। अब जब हम 3 काम करेंगे कि अपने धर्म को दृढ़, क्योंकि स्वधर्मम निधनो श्रेष्ठ और पर धर्मो भयावह। महाराज, जिसका जो धर्म है, एक पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, एक माता पिता का धर्म है अपने पुत्र को अच्छे संस्कारी मार्ग पर ले जाना, एक स्त्री का धर्म है एक परिवार का संपोषण इस ढंग से करना कि उसमें कोई विसंगति नहीं आए। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते हैं, स्त्रियासु जायते दुष्टा, स्त्रियासु सुदुष्टासु जायते वर्ण संकर। तो ये वर्ण संकर सृष्टि है, क्यों? क्योंकि क्षेत्र क्षेत्र का विभाव है। जब खेत में बीज ही खराब जाएगा तो फसल तो खराब होगी होगी। तो वही कि जब मातृशक्ति का चिंतन ही नहीं होगा, मातृशक्ति ही जब अपने धर्म से विटल हो जाएगी, तो आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ी की रक्षा कौन करेगा? के जननी जन हरे भगत और के दाता के सूर के प्रजन्नी बाज बली क्यों बता गवा। जीजाबाई के पुत्र के रूप में जो ख्याति है शिवाजी महाराज की, कौशल्यानंदन राम, यशोदानंदन कृष्ण, जो कुंती नंदन अर्जुन, माता ने जब पुत्र को धर्म पे चलना सिखाया, तभी तो ये महापुरुष उस धर्म का वहन कर पाए। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म अर्थात जो ये निंदा, मत्सर, आलस्य आदि लोक धर्म है, इनको छोड़ करके जब हम शाश्वत धर्म, क्योंकि धर्मम प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, ये जो धर्म है प्रोज्यत कैतव अर्थात सर्वभूत पर दया का जो यह धर्म है, और धर्म के लिए रक्षा करने का जो विधान इस धर्म में है कि यदि कोई आपके धर्म पर आघात करे तो आप उसके ऊपर भी आघात कर सकते हो। ये जो आपको मिला हुआ है, कि आपका धर्म है सभी पर दया करना, परंतु जब दया अतकी हो जाए और आदमी उस दया का दुरुपयोग करने लगे, तो ठाकुर जी दंड का विधान भी कहते हैं। ये भी श्री भागवत जी का ही विधान। क्यों? क्योंकि महाभागवत होते हुए भी जिसका धर्म जन्म ही ठाकुर जी की कृपा से भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए हुआ हो, ऐसे परीक्षित जी महाराज जब अधर्म रूप जरासंध के मुकुट को पहन लेते हैं, तो उनकी खोपड़ी पर जब वह, उनके सिर पर वह अधर्म रूप
जरासंध का धन जो था वह स्वर्ण के रूप में जब कलयुग को वास दिया तो वह कलयुग उनकी खोपड़ी पर भी चढ़ करके उनके सिर पर चढ़ के नाचा। तो हम और आप तो लौकिक जीव हैं, और सोचो जब ठाकुर जी ने मनुष्य का अवतार लिया तो हम और आप तो बहुत सुविधाओं के साथ रहते हैं महाराज। जेल में एक कैदी के बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही पिताजी घनघोर मूसलाधार वर्षा में लेकर के सूप में निकल दिए। हम और आप छोटे बालक को कितनी हिफाजत से रखते हैं। जन्म लेते ही मनुष्य का रूप धारण किया ना, तो देखो कितने कष्ट ठाकुर जी को उठाने पड़े। हम और आप यदि मनुष्य हैं तो मनुष्य का धर्म जो है उसको सदैव ध्यान रखते हुए आज का जो यह प्रथम सत्र है इसका मूल मंत्र है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवेस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमणु नितराम पिबत्वा। भैया चप्पल पहन के रहे। ओ भैया, देवता चप्पल पहन के ऊपर। ओ देवता चप्पल पहन के ऊपर। भैया मैया है, भैया ये मैया है, ये मैया। देवता चप्पल उतार देने, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे अंदर जाओ भैया, ये तीर्थ इसीलिए बंद किया गया है, लोगों के लिए जंगल नहीं है, इसीलिए घाट पर चप्पल अलाउड नहीं करते। हम लोग यही उतारवा देते हैं। ये घाट वीआईपी घाट है, ठाकुर जी का चल जाता है इधर से सेवा का डेली। ये पूरे घाट से धोना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग मना कर देते हैं। अत्युग्रा ऊर्कर्माणो नास्तिका रौरवाजना तेषु तिष्ठन्तु तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। श्रीमद् भागवत जी तो जो कहती है वो प्रमाण है ना, तो उसको हमको और आपको प्रत्यक्ष देखना ही पड़ता है। सामान्य रूपेण दोनों तरफ इस घाट पर पूरा बैरिकेडेड है। देखिए आप, जैसी बैरिकेडिंग सामने लगी हुई है ऐसी ही बैरिकेडिंग इस तरफ लगी हुई है। ठाकुर जी की सेवा के लिए नित्य यहाँ से चल जाता है, परंतु क्या विडंबना है कि हम लोग अपने धर्म का खिलवाड़ करने में अब लफ्ज जिहाद के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जब हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां अपने धर्म से इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें अपने धर्म पर ही भरोसा नहीं है, अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है, तभी तो वे आज जाकर के सूटों में, सूटकेसों में पैक होकर के और 72 टुकड़ों में पाई जा रही हैं। ये हमारा आपका धर्म है इतना सहिष्णु कि हमारा आप हर चीज में कह देते हैं अरे ये थोड़ा ही कर रहे हैं, वो भी कर लीजिए, परिणाम आपको भोगना है। यत् कर्तव्यम तद भोक्तव्यम अवश्यमेव भवितव्यम। जो किया है उसको तो भोगना ही है, और अवश्यमेव ऐसा ही होगा जैसा आप करते हो। क्योंकि जब हम किसी जगह आम का वृक्ष लगाते हैं तो हमको आम का फल खाने को मिलता है, और जब हम किसी जगह कांटे की झाड़ बोते हैं तो वो कांटे हमारे कपड़ों को फाड़ते हैं। हम और आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी ही कलयुग में केवल और केवल बड़ी सहज में ठाकुर जी से मिलाने वाला मार्ग है। जिस पर भागवत जी की कृपा हो गई और ठाकुर जी की किसी ना किसी लीला पर तो अटक ही जाएगा। ब्रज कवि कहते हैं कि यह नितनेम जसोदा जी मेरे और तिहारे ही लाल लड़ावन, पूतना बंधन मोक्ष को सुख दे, सकट भंजन जस गावन को, यह नितनेम यशोदा जी मेरे तिहारी लाल। ठाकुर जी की जो बाल लीलाएं हैं जिनका कि 1,00,000 पदों में सूरदास जी वर्णन करते हैं, परमानंदास जी, नंददास जी, मीराबाई जैसे जो अनेकों भक्त कवि हैं, विद्यापति, यहाँ तक के जयदेव कवि अपने गीत गोविंद में कहते हैं कि धीर समीरे यमुना तीरे बसत वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन कर चंचले विशाल। अहो
वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षसम याशाम हरिगीतम पुनः भुवनत्रयम्। तो यह ठाकुर जी का जो यह नित्य आनंद है, यही हमारे और आपके मध्य में बना रहे। यही सबसे बड़ी ठाकुर जी की अनुकंपा हम पर और आप पर है। आज के कथा सत्र को यही विश्राम देते हुए, अब किसी का प्रश्न हो तो भैया आराम से एक एक करके आप अपने प्रश्न कर सकते। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। कल के कथा सत्र के लिए पुनः सतीश जी, राकेश जी कहिए। एक पहले सतीश जी। प्रणाम प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। आदरणीय आदरणीय निवेदन यही है आपके चरणों में कि चलो एक बड़े अच्छी बात, संस्कार की बात है, बड़ी कृपा की श्री वैदिक ब्राह्मण परिवार ने कि ब्राह्मणों को एक श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का अवसर मिला। तो मान्यवर थोड़ा सा मतलब प्रथम स्कंद से अध्याय बाई अध्याय चलें, जिससे कि भागवत जी के अंदर बहुत सारे तत्व छिपे हुए हैं, आपके श्रीमुख से हम जैसे मूर्ख लोगों को अवगत हो जाएं तो शायद नैया पार हो जाए। देखिए, कथा का क्रम ये रहेगा कि जिस अध्याय में जिस कथा का वर्णन है, कोशिश ये करी जाएगी कि हर अध्याय में जितने श्रीमद् भागवत जी के 360 या 3 अध्याय हैं, उन सभी को, प्रत्येक अध्याय को सूक्ष्म रूप में या बृहद रूप में जैसे भी हो, वो आपके सामने सभी के प्रस्तुत किया जाए। आदरणीय, मेरे कहने का मतलब ये है कि जी कथा को प्रवचन के रूप में ना लें, जो वास्तविक कथा है ना जी भागवत जी की, जी जी जी, बस वो वही वही रहेगी। रसपान कराएं, वो क्योंकि वही रसपान समय कराएं। ही नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए, 1 घंटे का अपने पास समय है, उसमें तो जितना अनुक्रमणिका का 10 अध्याय का क्रम रहेगा, उस कथा की मूल वृत्ति में ही पूरा समय चला जाएगा। प्रवचन का समय ही नहीं बचना। बस यही निवेदन किया है प्रभु। आप बेफिक्र रहिए, प्रवचन का समय ही नहीं बचेगा, कथा की मूल वृत्ति ही रहेगी। और जो अध्याय है, उनका जो प्रसंग है, वह भी वस्तु स्थिति सभी को समझाने की, कि जो प्रसंग है वही आप सभी को उपलब्ध रहे और आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। जी राकेश जी कहिए। जी जी, प्रणाम गुरुदेव। मेरा भी यही प्रश्न था गुरुदेव, बस यही ये हल हो गया गुरुदेव। धन्यवाद। जी जी, प्रणाम गुरुदेव। और कोई बंधु बांधव, माताजी, कोई वृद्ध हमारे आदरणीय अभिषेक जी कहिए। गुरुजी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि साप्ताहिक ज्ञान गंगा में शुद्ध श्लोकों का भी वाचन कराया जाएगा। देखिए, श्लोक शुद्ध रूपेण तो आपका जो वो है ना, इसके लिए अलग रखेंगे। एक 15 दिन का सत्र रखा जाएगा, उसमें 3 घंटे की क्लासेस होगी। उसमें आपको श्रीमद् भागवत जी का जो मूल पारायण है, या तो फिर 1 महीने की क्लास ऐसी रखी जाएगी जिसमें आपको नित्य का 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय का मूल का शुद्ध वाचन बिल्कुल आप सभी को प्रत्यक्ष कराया जाए। जी गुरुजी। ठीक है प्रभु। तो जी इसमें तो जी क्या जी। है कि थोड़ा कथा का क्रम रहेगा, बाकी श्लोक का अर्थ जहां तक कोशिश रहेगी कि श्लोक और श्लोकार्थ, तो विषय वस्तु वही रहेगी बजाय बाहिरी प्रवचन के। जो जी मूल गुरुदेव। विषय वस्तु है कथा की, उसी के अनुसार आप सभी का जो जिज्ञासा है उसको समाधान किया जाएगा। जी गुरुदेव। धन्यवाद। अन्यत्र कोई प्रश्न?
पाठशाला के सभी विद्यार्थियों को सादर आमंत्रण है, मथुरा पधारें। एक बार अपने जीवन में ठाकुर जी की इस भागवत जी को जीवन में जीने की जरूर कोशिश करें। इस भागवत जी को आप पढ़ना और समझना चाहते हैं, उसको एक बार जीने के लिए मथुरा ब्रज में जरूर पधारें। तभी आप सच्चे मायनों में भागवत जी को समझ पाएंगे कि भागवत जी है क्या और कहाँ कौन सी लीला का माधुर्य है। कि यदि हम किसी चीज की थ्योरी पढ़ते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी लें। लीजिए माता जी, जय श्री जी, श्री यमुना जी के दर्शन कीजिए। श्रृंगार घाट पर ठाकुर जी के लीला स्थल का दर्शन कीजिए। ये देखिए स्कंदना में आपकी क्लासेस चल रही हैं। श्री यमुना जी का सौरम्य तट है, सामने श्री गिरिराज धरण विराजमान है, श्री यमुना जी विराजमान है। ठाकुर जी की सन्निधि में पाठशाला चल रही है। कौन सा जगह है गुरु जी? मथुरा। मथुरा मथुरा जगह का नाम बताइए ना, मैं भी वृंदावन वाला हूँ। आप वृंदावन वाले हो? मथुरा श्रृंगार घाट। श्रृंगार घाट है। बहुत सुंदर स्थान दिखाई दे रहा है प्रभु। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री यमुना जी ने युगल को, जिस समय ठाकुर जी ने मान किया है, स्वामी जी ने मान किया सामने मान सरोवर पे। यहाँ बिल्कुल सामने मान सरोवर है, गोविंद जी तो जानते हैं। बाकी यहाँ मान सरोवर पर जब स्वामिनी जी ने मान किया तो ठाकुर जी ने स्वामिनी जी का मान तोड़ने के लिए जब प्रयत्न किया तो स्वामिनी जी नहीं मानी। अब इस बार ठाकुर जी ने मान रख लिया। अब तो स्वामिनी जी घबरा गई, क्योंकि ठाकुर जी का मान कौन तोड़े, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वामिनी जी का मान तोड़ने के लिए तो श्री यमुना जी को अपने समकक्ष अपने स्वरूप में सजा करके और भेज दिया, और उनको देखते ही स्वामिनी जी का मान टूट गया। अब ठाकुर जी को जब मान हुआ तो ठाकुर जी के मान को कौन छुड़ावे। तो इसलिए जब ठाकुर जी को मान हुआ तो स्वामिनी जी को बुला करके स्वामिनी जी को ठाकुर जी के साथ में विराजमान करके श्री यमुना जी ने इस श्रृंगार घाट पे ठाकुर जी का युगल का सर्वप्रथम श्रृंगार किया। और इसी श्रृंगार घाट पे युगल के अनुभूति श्री यमुना जी के साथ आज भी अहर्निश है। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्य पीठ का यह घाट आज भी मथुरा में केवल एक यही संरक्षित घाट है जहाँ आपको यमुना जल की शुद्धता और घाट की पवित्रता दोनों का आनंद सम्यक रूपेण मिल सकता है। श्री गोपाल मंदिर, श्री गोपाल वैष्णव पीठ द्वारा, आचार्य पीठ द्वारा, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय की मर्यादा मार्ग की जो आचार्य पीठ है उसके द्वारा यह घाट संरक्षित और ठाकुर जी के लिए संसेवित है। ठाकुर जी की, श्री गोपाल लाल जी महाराज की सेवा के लिए। और वह स्वरूप जो यज्ञ भोग बाल के लिए, जिस स्वरूप का ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ कि कमल के दल पे ठाकुर जी बैठे हैं, एक हाथ में माखन है, एक हाथ में खीर है, गोप बालकों के मध्य में जो ठाकुर जी विराजमान है वे ही ठाकुर जी आज भी अद्यावधि केवल पूरे विश्व में एकमात्र श्री मथुरा जी में जिस गोपाल तापनी में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, तस्मा चक्रेण रक्षता मथुरा गोपालपुरी वर्तते, ऐसा श्री गोपाल तापनी जी का वर्णन है। क्योंकि सुदर्शन, हम लोग मथुरा के संकल्प में भी कहते हैं आदिवारा भूतेश्वर क्षेत्रे, भगवान भूतेश्वर जो तंत्र के अनुसार यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, और भगवान भगवती की 51 शक्तिपीठों में से जो उमा कात्यायनी शक्तिपीठ है वह भूतेशो भैरवो अत्र उमा नामनी च देवता। वर्तमान में उस उमा के शक्तिपीठ स्थानों में मथुरा में 4 स्थानों की गण्य है, परंतु भूतेश्वर केवल और केवल श्री मथुरा में श्री भूतेश्वर भगवान कोतवाल हैं और श्री केशव राय मथुरा के अधिपति हैं। ये मथुरा गोपाल की पुरी है, इसीलिए श्री भागवत जी कहती है मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। आज की कक्षा में आप सभी ने बहुत धैर्य का
जो आनंद लिया श्री यमुना जी की सुरम्य तट का, सुरम्य पुलिन का आपने आनंद लिया, गुरुदेव यहाँ पे यही ठहरने की व्यवस्था अरे भी है और आपके जीवन का आत्मीय क्षण है। और इसी क्षण का, क्योंकि ये क्षण अब फिर दोबारा कब आएगा ये तो ठाकुर जी ही जानता है। क्योंकि सत्संग का क्षण और अन्न का कण, इनको यदि व्यर्थ गंवा दिया तो फिर जीवन में पछताना ही रह जाता है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी है क्या? जी, आपके लिए सब व्यवस्था मथुरा में उपलब्ध है। मथुरा में ये हमारे जयश्री बहन मेहता जो हैं, इन जैसे वैष्णवों का तांता लगा रहता है बारहमासी। यहाँ बारहमासी आप ये समझिए कम से कम सुबह से शाम तक 2000 से 2500 लोग दर्शन करके जाते हैं। और वल्लभ कुल वैष्णव तो यहाँ अत्यधिक आते हैं। रामानुज वैष्णव, मध्व वैष्णव, कि आप उतरेंगे तो जंक्शन मथुरा ही है। मथुरा से ही वृंदावन जाने का साधन है, मथुरा से ही गोवर्धन जाने का साधन है, मथुरा से ही गोकुल जाने का साधन है। रहने को आप कहीं भी रहिए, वृंदावन रहिए, मथुरा रहिए, परंतु मथुरा जनपद, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, मथुरा जिला। वो सब 10-10 किलोमीटर का फर्क है सब जगह। है जी गोविंद जी। सब 10-10 किलो का मीटर का फर्क है। हाँ मथुरा बस से वो 10 ये 10, किलोमीटर देखिए वृंदावन है। इधर इधर 10 गोकुल 10 किलोमीटर किलोमीटर है। वृंदावन शहर से, इधर 10 किलोमीटर गोकुल, 20 किलोमीटर सीधा अपना गिरिराज जी। हाँ, तो सेंट्रल तो मथुरा ही वहाँ है। से 10 आपको किलोमीटर। नेपाल के लिए भी ट्रेन मिलेगा तो मथुरा से ही मिलेगा गोविंद जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा तो घर ही वृंदावन में है। मैं नेपाल, अभी तो बम्बई में हूँ मैं। आप माथुर मैं चतुर्वेद वृंदावन, मथुरा, नेपाल विद्यालय के बारे में जानते सब हैं? जाता रहता हूँ। हाँ जी, माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय नाम सुना है? हाँ सुना हूँ। अपना वो किसी घाट के सामने, अपने केवल द्वारका के जो सामने है ना वो। नहीं, द्वारकाधीश के सामने नहीं है, वो डैम्पियर में है। आपके हम नेपाली, हमारे तो आपके साथ के बहुत सारे नेपाली लोग यहाँ रहे हैं हमारे गोपाल मंदिर में, और वहाँ का विद्यार्थी रहे हैं। हमारे हमारे मंदिर में बहुत है नेपाली लोग। जी वृंदावन में हमारा गोलोक धाम, मेरा गोलोक धाम आश्रम है। जी जी जी, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविदित हमारा मंदिर है खुद का। बिल्कुल। कौन सा जगह है हाँ, अपना आपका आश्रम? अटला कौन सा चौकी, जगह? अटला चौकी, अटला चौकी। अटला जमुई, अटला। हाँ, उधर है, रंगनाथ मंदिर है। हो गया, बिल हो गया। हाँ, तो आप रंग संप्रदाय से हैं या गौड़िया से? नहीं, मैं निम्मार का संपर्क है। वाह वाह वाह, बहुत उत्तम। आप लोगों का भैया मूल स्थिति का बहुत हालत खराब है। इधर आकर के उद्धार कराओ, अपने आचार्यों को बोलो ये बहुत बुरा स्थिति है इधर नारद टीले का। हाँ, भगवान क्या निम्बारकाचार्य करेगा जी का सब। समाधि वगैरह सबका बहुत जर्जर अवस्था है भैया। निम्बारक संप्रदाय का सबसे नहीं, मूल स्थान ये नारद टीला, ध्रुव नारद टीला, किला। नारद टीला, बलि टीला, ये सब निम्बार्क संप्रदाय की जन्मभूमि। यहाँ हाँ, हरिवास देवाचार्य जी का जो समाधि स्थान है उसका बहुत बुरा स्थिति हुआ है। आप लोग वो लोग पधारो वो तो लोग आप लोगों को दिखाया जाए, तो आप लोग कम से कम अपना गुरुपीठ का माध्यम से, अपना संप्रदाय का माध्यम से वहां कुछ जीर्णोद्धार कराइए। हाँ, अभी अभी तो हम ही लोग भी बाहर ही रहते हैं। आप आएंगे मथुरा तो इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, मैं आता रहता हूँ ना, साल में 1-2 चक्कर लग जाता है। साल में 1-2 चक्कर हो जाता है। वृंदावन जैसे गुरु पूर्णिमा हुआ, गुरु पूर्णिमा में आता हूँ। ये समय तो अभी बाहर जी, जाने का है। और किसी का कोई प्रश्न है? या कथा को विश्राम देते हुए यहीं पर कक्षा का पूर्ण विराम किया जाए? जय श्री बहन, आप हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारा नंबर इसी में ग्रुप में है। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जय श्री कृष्णा।
आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी सबका मंगल करें। मोहित जी कहिए, जय श्री कहिए कृष्ण। कहिए मोहित जी। पार्थ जी जय श्री कृष्णा कहिए। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। हाँ जी कहिए, क्या जिज्ञासा है आपकी मोहित जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कल से कक्षा में 4 बजे पर सभी लोग उपलब्ध रहिए। हाँ जी, ओके सर। 3 बजे पर 3 से 4 का समय है, 3 से 4 सभी लोग उपलब्ध रहिए। ओके सर। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गुरुदेव वृंदावन धाम में आप श्रृंगार घाट पर हैं? जी बहुत अच्छे। आपके वृंदावन धाम आएंगे तो मिलेंगे आपसे।